बेटा, तेरे जीतने की बारी आ गई है। तूने संघर्ष बहुत कर लिया। इस शिवरात्रि बड़े मंदिर आ जा। तेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करूँगा, जिसके बाद तेरी किस्मत खुल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुरु जी के इस प्यार भरे ब्लेसिंग भरे चैनल पर, जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी। दिन की शुरुआत गुरु जी की संगत के साथ। संगत जी, आज एक ऐसा सत्संग मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ, जिसको सुनकर बहुत बहुत प्रभावित हो गई थी मैं और इमोशनल हो गई थी। जिन आंटी ने अपना ये सत्संग अपनी आवाज़ में ऑडियो में भेजा है, उन्होंने अपना नाम जो है वो रिवील करने से मना किया है, तो उनकी प्राइवेसी को देखते हुए उनका नाम मैं नहीं यहाँ पर बताऊंगी। ये एक ऐसा सत्संग है जो उन सभी लोगों के लिए ये संकेत देता है और उन सभी लोगों को ये जवाब देता है कि हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। गुरुजी हमेशा कहते थे 1 टू 1 कनेक्शन हमें बनाना चाहिए, और ये पूरा का पूरा सत्संग उसी पर बेस्ड है। कैसे आंटी का गुरुजी के साथ 1 टू 1 कनेक्शन बनता है और गुरुजी कैसे उन्हें टेलीपैथी के थ्रू आंसर करते हैं, हर उनके सवाल का जवाब देते हैं और किस किस रूप में उन्हें आकर दर्शन देते हैं। उनके घर पे वो तितली आई, गोल्डन तितली, और उनके हाथ में वो कैसे मर गई, गुरुजी ने कौन-सा कष्ट काटना था। फिर शहद वर्षा उनकी हाथ में गुरुजी ने करवाई किस तरीके से, फिर उनके जो कपड़ा है सलवार का उसके ऊपर वो लगा हुआ था, गुरुजी का शहद। ऐसी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। तिलक में किस तरीके से गुरुजी ने वैलेंटाइन डे पे वो दिल बना दिया, और हाथ पे जो तिलक था उसमें गुरुजी का पूरा फेस गुरु दिख रहा है, गुरुजी महाराज का। ये बहुत प्यारा सत्संग है। मैं चाहूँगी आप आंटी की आवाज़ में ही सुने, और मैंने वो सारे पिक्चर्स लगा दिए हैं जो आंटी ने हमें भेजे थे उनकी ब्लेसिंग के। आप भी इस सत्संग को दिल खोल के शुक्राना करके गुरुजी का मत्था टेक के जितना हो सकेगा संगत जी आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। और गुरुजी के इस प्यार भरे चैनल को जितना आपने फेसबुक पर प्यार दिया, उतना यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी दीजिए, और जितना हो सकेगा ये सत्संग शेयर कीजिएगा। आइए सुनते हैं आंटी का सत्संग उन्हीं की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है। रिसेंटली मैंने अभी अपनी बेटी का सत्संग शेयर किया है और गुरु जी ने मुझे फिर से सेवा का मौका दिया। आज मैं संगत जी बताना चाहती हूँ कि हम गुरुजी से टेलीपैथिकली कैसे कनेक्ट होते हैं। गुरुजी हमें कैसे, हम नहीं हो सकते, गुरुजी हमें कैसे कनेक्ट करते हैं। गुरुजी कहा करते थे ना कि उनके स्वरूप से बातें करो, वो सारी बातों का जवाब देते हैं। कभी किसी संगत के थ्रू, कभी सत्संग में मिल जाते हैं, या कभी मैसेजेस के थ्रू। तो संगत जी, मेरा जो एक्सपीरियंस है आज मैं वही शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी की इतनी कृपा है मुझ पर कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, मुझे सारी चीज़ों के आंसर्स मिलते हैं। तो संगत जी, जो मैसेजेस भी आते हैं मुझे वो इतने सटीक आते हैं, और कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि वो मैसेज मुझे पहले दे देते हैं, बाद में कुछ चीज़ होने वाली होती है और मैसेज उसके पहले आ जाते हैं। कई बार मैं सोचती हूँ कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, 2-3 दिन में या नेक्स्ट डे ही ऐसा कुछ होता है, तो मुझे लगता है कि अरे गुरुजी ने तो मुझे पहले ही वार्न किया था। और संगत जी, दूसरी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सत्संग बहुत होते हैं, तो कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके द्वारा इनविटेशन होता है। कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल संगत इनवाइट करती है, हम जानते भी नहीं हैं, कई बार तो इनविटेशंस आते हैं। तो लेकिन मैं हमेशा गुरुजी से पूछ के ही जाती हूँ किसी भी सत्संग में, क्योंकि इतने सत्संग होते हैं ना, और कई बार डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है, तो मैं गुरुजी से कंफ्यूज रहती हूँ कि गुरुजी मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं गुरुजी से हमेशा पूछती हूँ कि गुरुजी आप प्लीज़ बता दो ना कहाँ जाना है मुझे, किसके यहाँ जाऊँ, कौन सा सत्संग अटेंड करना है। तो संगत जी, गुरुजी ने 3 से 4 बार ऐसा हुआ है मुझे कि सपने में मुझे उन संगत के फेस दिखाए हैं जिनके यहाँ मुझे जाना होता है। एक बार तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी, तो मतलब जिन आंटी के यहाँ सत्संग था, मैं उन्हें नहीं जानती बिल्कुल, वो मेरे घर पर आई हैं। लेकिन जब मैं वहाँ गई, सत्संग अटेंड किया, तो देखा उनको, तो उनका जो फिजिकल अपीयरेंस जो भी था ना, जिस तरह से उन्होंने साड़ी पहनी थी, जिस तरह से उनका गेटअप था, सेम वो वैसे ही मेरे घर पे आई थी। और
जब सत्संग में गई तो मैंने कहा ये आंटी तो मेरे घर पे आई थी और उन्हीं के यहाँ सत्संग था। और 2-3 टाइम्स और हो चुका है ऐसा कि एक बार तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे सत्संग था तो गुरुजी ने पूरी स्टेयर्स दिखा दी थी कि हम स्टेयर्स से जा रहे हैं सत्संग अटेंड करने के लिए, और जो वेलकम करने के लिए आंटी सेवादार आंटी मतलब जो घर के मेंबर हैं वो खड़े हैं उनको दिखा दिया था। तो कई बार लगता है कि कैसे हो सकता है, बट यही शायद गुरुजी का ऐसे ही, इसे ही हम टेलीपैथी कहते हैं। हाँ, और एक बार और संगत जी, मतलब अभी मुझे कहीं सत्संग में जाना था तो मैं गुरुजी से, वो मेरा एक अलग कनेक्शन है उनके साथ, तो मैं उनसे बोलती हूँ क्यों गुरुजी, मैं देखिए मैं कितना वेट करती हूँ कि मुझे आपका, कि मुझे सत्संग में आना है और कितना एक्साइटेड रहती हूँ। आपको भी ऐसा लगता है, आप वेट करते हो मेरा कि मैं आने वाली हूँ, आपको इंतजार रहता है क्या मेरा? तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, नहीं बोलूँगी, आप बिलीव करेंगे कि हमारे यहाँ मतलब मंदिर में दोनों तरफ मोर पंख लगे हुए हैं, उनमें से एक मोर पंख ऊपर नीचे जोर जोर से हिलने लगा। तो मतलब गुरुजी ने मुझे बता दिया कि हाँ हाँ मैं भी तुम्हारा मेरा वेट करते हैं वो, कि मैं आ रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। और अब मैं कौन सा सुनाऊँ आपको? हाँ, अब हाँ संगत जी भी रिसेंटली ना 2 से सत्संग बहुत सारे हैं, छोटे 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 और बहुत प्यारे प्यारे से बहुत सारे हैं, बट मैं आपको 2 से 3 एक्सपीरियंस और बताती हूँ। अभी वसंत पंचमी के दिन, एक दिन पहले की बात है, शाम को जब मैं मतलब पूजा, सुबह जब मैंने यूट्यूब खोला सत्संग सुनने के लिए तो उसमें ये मैसेज था कि तितली विच रूप, बेटा तितली विच रूप विच आऊँगा और आज तेरी सारी चिंताएं लेके जाऊँगा। तो मैं बिलीव करती हूँ क्योंकि मुझे पता रहता है कि मुझे बहुत सिलेक्टेड मैसेज आते हैं, और कैसे आते हैं ये भी पता चल जाता है कि ये मेरे लिए है, ये मुझे पता चल जाता है। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी आएंगे ज़रूर। फिर शाम को जब मैंने पूजा की तो पूजा करने के बाद जब पूजा ख़त्म होती है तो कई बार मैं मंदिर में बैठ के फेसबुक पर या यूट्यूब पर एक सत्संग सुन लेती हूँ। तो जब मैंने यूट्यूब को ओपन किया तो उसमें भी यही मतलब ये ही सत्संग खुला जिसमें ये हेडिंग थी कि तितली विच रूप विच आऊँगा और तेरी सारी चिंताएं लेके जाऊँगा। तो मैं बस मजाक कर रही थी गुरुजी से, मैंने कहा अरे गुरुजी आप ना ऐसे कैसे हो सकता, अभी मैं मंदिर में बैठी हूँ, आपने 2 बार ये मैसेज दे दिया, अच्छा तभी आके बताओ आप, तब मैं जानूँ आपको, आप ना बस ऐसे बोलते रहते हो। हालांकि मुझे पता है कि गुरुजी दर्शन देंगे मुझे, अगर उन्होंने बोला है तो देंगे, आज नहीं तो कल पर दर्शन मिलेगा मुझे उनका। बट फिर बाद में मैंने उनको सॉरी भी बोल दिया, लेकिन मैं बोल रही थी नहीं गुरुजी आ जाओ ना, आप आके दिखा दो ना, मैं तब तो जानूँ, मतलब मैं इस तरह से उनको टीज कर रही थी एक तरह से। और नहीं करना चाहिए, वो मेरा प्यार है उनके लिए, वो गुरुजी जानते हैं। फिर मैं इसके बाद संगत जी किचन में आई और मुझे खाना बनाना था, तो मैंने बर्तन के टोकने से कुकर निकाला, उसको आरओ के पानी से रिंस किया, उसमें राजमा लगाया और फिर मैं आकर फ़ोन चार्जिंग पर था तो मैं सोफ़े पर बैठ गई, फ़ोन की चार्जिंग निकाली तो मेरे हाथ गीले थे क्योंकि मैंने आरओ को कुकर को रिंस किया था। तो मैंने हाथ पोंछने के लिए जब अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखा तो उसमें एक गोल्डन कलर की फ्लाई बैठी थी जो कि मर चुकी थी पानी की वजह से। तो संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब सोचिए जब मैंने कुकर को रिंस किया, राजमा भी लगा लिया, तब तक वो मुझे फ्लाई बिल्कुल भी नहीं दिखी, और जब मैं सोफे पर आके बैठी तब मुझे फ्लाई दिखी। तो मैं कांपने लगी थी कि ये कैसे हो सकता है, बट गुरुजी हैं और गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। ये आपका कनेक्शन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपका कनेक्शन है, और कभी भी गुरुजी को चैलेंज नहीं करना चाहिए कि आप ऐसा करिए या वो, है ना। और हाँ, एक और एक्सपीरियंस ये है कि एक बार और मैं पूजा कर रही थी तो दोपहर में, तो मैं उनसे कुछ कंप्लेंट कर रही थी, इसी तरह की मेरी अपनी कंप्लेंट है, वो पर्सनल है गुरुजी के साथ मेरा। तो बस मैं यही कह रही थी कि गुरुजी आप ना कोई अंग संग नहीं हो, मुझे प्यार नहीं करते, बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं उनसे बातें कर रही थी। तो बस संगत जी मतलब मैंने सारी तैयारी कर ली थी पूजा की, चाय बना ली थी, गुरुजी का स्वरूप पूछ लिया था, जल प्रसाद ला के रख दिया था। बस मैंने शहद के डिब्बे से ये बात करते करते मैंने बत्ती बना रही थी, और फिर उसके बाद मैंने तेल डाला दिए में, और फिर चंदन की डिब्बी निकाली टिक्के के लिए। तो जैसे ही मैंने हाथ में चंदन की डिब्बी निकाली तो मेरे हाथ में मतलब ये राइट वाले हैंड की हथेली पे स्टिकी कुछ लगा। तो मैंने कहा ये क्या है स्टिकी, मुझे समझ में नहीं आया, पर वो ज़्यादा ही था तो फिर मैंने ना उसको टेस्ट किया फिंगर से, तो वो मीठा था, शहद था। और देखिए संगत जी सत्संग में जो जल प्रसाद की बॉटल्स मिलती हैं, जल प्रसाद मिलता है, मैंने उसको ना शहद को उसमें भी ट्रांसफ़र कर लिया,
और बस उसके बाद मैंने आराम से पूजा की, सब कुछ किया। उसके बाद फिर जब पूजा हो गई उसके बाद मैं सोचती रही ये शहद कहाँ से आया, ये शहद कहाँ से आया। मैं तो शहद यूज़ ही नहीं करती हूँ, किचन में भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सब मैं मतलब जल प्रसाद भरा है, सब धोकर लाई हूँ, तो मतलब मेरे हाथ तो पहले ही से साफ थे, तो ये सब ये कहाँ से आया। और रात तक ना हर 10-15 मिनट में मेरे दिमाग में यही चल रहा था, क्योंकि आप एक मन तो, और ये तो पता था कि शहद है, बट ये लग रहा था ना कि हम तरह तरह की चीज़ें सोचते हैं कि अरे शहद तो गुरु जी के स्वरूप से आता है, मेरी हथेली में कैसे शहद आया। फिर रात में जब सोने के पहले मैंने नाइट सूट चेंज, सलवार सूट पहन के पूजा करी थी, जब मैंने नाइट सूट पहना तो देखा कि वो राइट हैंड के जो सलवार पे वही शहद था जो कि सूख गया था, और वो जो मेरे हथेली से गिरा होगा शायद, और उस पर गुरु जी का स्वरूप बना था। फिर मैंने भी उसको टेस्ट किया तो वो भी मीठा शहद था। तो गुरु जी ने मुझे अपनी प्रेजेंस बताई थी कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तो इतनी कंप्लेंट क्यों करती रहती है ना। और हाँ, एक और छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं आपको। मेरे मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात थी ये। तो मैं गुरुजी से बहुत बातें करती हूँ, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे ना आपसे, जब मैं बात करती हूँ तो आंसर मुझे आपसे ही चाहिए, मुझे ना किसी सत्संग में भी नहीं चाहिए, संगत से भी नहीं चाहिए, किसी से नहीं, मुझे आपसे आंसर चाहिए होता। आप मेरी जवाब, आप बातों का जवाब क्यों नहीं देते हो, आप क्यों नहीं बोलते हो। तो गुरुजी का मैसेज आया था कि तुझे लगता है कि मैं बोलता नहीं हूँ, पर मैं तेरी सारी बातें सुनता हूँ, और मैं ये मत समझ सारी बातें सुनता हूँ और सबका आंसर, सबके तुझे जवाब मिलेंगे। उसके बाद हाँ, तो फिर मैं, मुझे मतलब मेरी मेड नहीं आ रही थी करीब 15 दिन से, तो मुझे वैसे ही थोड़ा सा बैक पेन था, काम क्योंकि ऊपर नीचे के फ्लोर में काम करना और फिर बर्तन वर्तन वॉश करना, सारे काम हो जाते थे। और उस दिन मुझे कहीं सत्संग में शाम को जाना था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ तो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा मुझे, बैक में भी काफ़ी दर्द था मुझे। तो मैंने चाय बनाई पूजा के पहले, और मेरे यहाँ एक बाहर वर्कर काम कर रहा था, उसके लिए भी चाय बनाई। तो कुछ चाय बची हुई थी, तो मैंने कहा नहीं, बहुत थक गई थी मैं काम करके, 2-2 ढाई बज गया था, तो मैंने कहा मैं पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद पूजा करूँगी। तो मैंने मंदिर में ही आके चाय पी बैठ के, और चाय पीने के बाद संगत जी मैं उठी के इस गिलास को रख के आऊँ, फिर पूजा शुरू करूँगी। तो संगत जी मेरा मंदिर जो है ना 2 स्टेयर्स का है, तो राइट हैंड साइड पे नीचे वाली स्टेयर्स पे फ़ोन रखा हुआ था, और गुरुजी का स्वरूप जो है ऊपर वाली स्टेयर्स पे लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो मैं गुरुजी को बोल मतलब उठते हुए गुरुजी की तरफ देख रही थी और उनको बोल रही थी गुरुजी बहुत थक गई मैं आज, देखिए मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा है, मुझे सत्संग में भी जाना है, मैं क्या करूं। और फ़ोन में से संगत जी, या बिलीव करिए, फ़ोन में से एक फीमेल वॉइस आती है, थोड़ा आराम कर लो, अच्छा लगेगा। तो मैं मतलब मैं उस टाइम पे भी बहुत, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये कहाँ से आवाज़ आई। तो मैंने देखा फ़ोन है, फिर मैंने कहा फ़ोन, फिर मुझे लगा कि शायद कोई टैब खुला रह गया होगा। जब मैंने फ़ोन को उठाकर देखा तो फ़ोन बंद था। और संगत जी मान लीजिए बाय चांस कोई टैब ओपन रह भी गया होता, तो सिर्फ क्या वही लाइन, जो चीज़ मैंने गुरुजी से बोली थी कि गुरुजी मतलब मैं बहुत थक गई हूँ, थक जाती हूँ, मैं क्या करूँ, क्या उसी चीज़ का आंसर मिलता, वन लाइनर। उसके बाद अगर कोई वीडियो ओपन होता तो कंटिन्यू और चलता रहता। तो ये मतलब गुरुजी ने मेरे से बात की और गुरुजी ने मुझे आंसर किया। उसके बाद मैं सत्संग में गई शाम को, उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस है उसका भी एक अलग सत्संग है वहाँ पे क्या हुआ। बट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सत्संग में मैं और भी चीज़ें शेयर करूँगी, गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो। और संगत जी जो भी मैंने आपको सत्संग में बताया है उससे रिलेटेड जो भी पिक्चर्स हैं मैंने आंटी को भेजी हुई हैं, तो मैं आंटी से रिक्वेस्ट करूँगी जिनके थ्रू ये सत्संग शेयर हो रहा है कि